वोटिंग को लेकर या वोटर लिस्ट को लेकर बिहार से और दिल्ली तक संग्राम मचा है। संसद के मानसून सत्र में मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। तमाम विपक्षी दल हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक एटम बम चला। एटम बम इसलिए क्योंकि मानसून सत्र के बीच उन्होंने कहा था कि मेरे पास वोटर लिस्ट को लेकर एक ऐसा एटम बम है जिसे मैं वक्त आने पर फोड़ूंगा। कल राहुल गांधी ने तमाम दस्तावेजों के साथ, तमाम सबूतों के साथ चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अपने दस्तावेज में करीब 5 तरह के आरोप लगाए, जिसमें वोट चोरी, वोटर लिस्ट, किस तरह से गलत पते पर फेक वोटर आईडी और फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया गया है। इन आरोपों के बाद राजनीति में घमासान मचा और घमासान इस तरह से मचा है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है और बीजेपी राहुल गांधी पर वार कर रही है। और वार पलटवार के इस बीच में राजनीति और गंभीर होती जा रही है। अब राहुल गांधी ने जो चला है दाव, क्या वो वाकई एटम बम है या फिर 5 तरीके से होती है डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। भ्रम है, जैसा कि बीजेपी कर रही है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि एटम बम, लग रहा है कि उसमें कुछ दम है। देखिए, वो कई बार पिछले सरकारों में भी, मोदी सरकार की ये तीसरी सरकार एनडीए की, उन्होंने पहले भी कहा था हम एटम बम फोड़ रहे हैं। वो शब्दों को लेकर मैंने आपको कई बार बातचीत में कहा, वो भावुक हो जाते हैं मुद्दे के लेकर। इस समय वो एसआईआर को लेकर भावुक है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक मुद्दे रखे, और आप ये देखिए बीजेपी बचाव में उतर रही है, बाकी कोई बोलने को अभी तैयार स्पष्ट नहीं है। राजनीतिक दल है, अब कांग्रेस कुछ करेगी तो बीजेपी उसको प्रेज नहीं करेगी, बीजेपी कुछ कर रही है तो कांग्रेस प्रेज नहीं करने जा रही है। जिस तरीके से केशव मौर्य ने ट्वीट किया कि दिवाली का पटाखा निकला, दिवाली का पटाखा भी हाथ में पकड़ के जला दो तो हाथ जल जाता है। तो ये सोच ले पटाखा है या बम है। ये सियासी तौर पे वही है कि पीडीए की पाठशाला में आप क्या पढ़ाएंगे, गा से गमला पढ़ाएंगे या गा से गधा। लेकिन मुद्दा राहुल गांधी ने वहां पे हिट किया है जहां से विपक्ष एकजुट है, बिल्कुल लामबंद है उनके पीछे। दूसरी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग तो कह रहा है कि नहीं, वाराणसी में नहीं रजिस्टर हैं ये दोनों व्यक्ति। खुल के आए ना चुनाव आयोग उन मसलों पर। आप सेलेक्टिव कैसे हो सकते हैं जी, कि इसका मतलब राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही तो है। आप ये कहते हैं इस पते पे 80 लोग नहीं है, आपने ये क्यों नहीं उस राज्य के चुनाव आयोग ने कहा? और उल्टा उन्होंने कह दिया कि आप शपथ पत्र दीजिए, आरोप जो आपने लगाया आप ले लीजिए, क्योंकि इससे बड़ी बचत आपके पास कुछ थी नहीं। और राजनीति में लड़ाई है नैरेटिव की जी। आप जब एक मुद्दे पे देखिए, चुनाव आयोग ने भी कितनी जल्दी दिखाई उत्तर प्रदेश के, उसने साफ कर दिया कि आदित्य प्रताप सिंह और विशाल सिंह यहाँ के वोटर नहीं है। बाकी और कोई मुद्दा ही था ही नहीं राहुल गांधी की 2.25 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 5 वहां चुनाव आए, उन्होंने 5 मुद्दे कैटेगरी से बताए कि इस कैटेगरी में ऐसे होता है, या तो फर्जी होगा या बल्क वोटर होंगे, ये हट गए, ये कैसे बढ़े। इन सब मुद्दों पे नहीं बोला राहुल गांधी ने, तो सब पे बोला ना। बिल्कुल।
और जिस एक विधानसभा के जरिए उन्होंने तमाम लोकसभा विधानसभा की सीट के साथ साथ वो पूरा आंकड़े दिखाए, उस पर भी कोई एक सफाई बात इसी तरह ये से नहीं आ रही है थी जी। कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव मई में हुए हैं, हाँ, वो अक्टूबर और नवंबर में 6 महीने में इतने वोटर 70 लाख कैसे बने? नए वोटर कैसे दे दे जवाब उस पे। हाँ, ये उस पे क्यों नहीं दे? अच्छा, जब आप यहां पर इतने गहन वोटिंग कर चुके तो फिर आप देश भर में आपको SIR कराने की क्या जरूरत है? सवाल ये भी है। क्या एक ही इलेक्शन कमीशन एक समय आलसी होके काम करता है, एक समय बहुत अच्छा होके काम करेगा? ये मतलब किस तरीके से? और बात वही है कि जब जिस वोटर आईडी कार्ड से या जिस वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर विधानसभा चुनाव में एकदम से आके चीजें देखिए, बदल ये जाती हैं। वही मुद्दा है कि जब छू दिया है अभी कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हकीकत ये है कि कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां पे गलत वोट नहीं रजिस्टर होगा। अब उन्होंने मुद्दा बनाया है ना, ये विपक्ष को भी समझ में आ रहा है। आप राहुल गांधी के वो बयान सुनिए जो वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष को इसलिए भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक के बाद महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो मैं तमाम उसमें राज्य एक गिना बात दिए मानता जहां हूं, उनको लगा एक कि बात गड़बड़ मैं हुई। राहुल गांधी के साफ गोई मानता हूं कि जिस एग्जिट पोल को वो नकारा करते थे, वो अब वो कह रहे हैं कि अब वो एग्जिट पोल के उलट क्यों आ रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा उनका हो सकता है राजनीति करते करते और सीख जाए, लेकिन मुद्दा मेरे हिसाब से सही है, जेन्युइन पॉइंट है। मैं आपको बता दूं, गोपाल सुब्रमण्यम स्वामी रिटायर हो रहे थे इलेक्शन कमीशन, उस समय मुझे ढंग से याद है 2012 में मैंने उनका इंटरव्यू किया जिस शाम वो इस्तीफा दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि पुष्कर चौहान, इस देश में बोगस वोट भी पड़ते हैं और वोट बूथ लूटे भी जाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड कहा था जिस चैनल में उस समय काम कर रहा था। तो ये तो होता भी रहा टीएन सेशन तो से पहले नहीं, तक तो और भी ज्यादा तो फिर कह रहे हैं, तो फिर आए ना, सफाई दे आके। आप सिर्फ वोट कार्ड देंगे, इससे काम नहीं चलेगा इससे ना। पारदर्शिता नहीं आएगी, बिल्कुल। और जिस तरह की बात आप कह रहे थे कि बीजेपी एकदम से मोर्चे पर आई, तो सोशल मीडिया पर जो राहुल गांधी ने खुलासे किए उसको लेकर एक अलग थोड़ी सी और चिंगारी तो आप ये फैली है। देखेंगे कि वो प्रो कांग्रेस वाले ट्विटर हैंडल नहीं है, हाँ। एक आम लोगों के आम ट्विटर लोगों के। हैंडल मिल और जाएंगे। कुछ वैसे पत्रकार भी हैं जो लगातार एक सही तरीके की रिपोर्टिंग या दोनों तरफ की रिपोर्टिंग करते रहे, मैंने उनका। और जिस तरह से बीजेपी अब मोर्चे पर उतरी है, उसको लेकर एक बात कही जा रही है सोशल मीडिया पे कि साहब, अगर बॉलर ने एम्पायर से कोई शिकायत की है तो बल्लेबाज अगर एम्पायर के पक्ष ले रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बात यह है कि अब राजनीति आप इस पर कहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, और ये मामला अगर बिहार की बिसात तक पहुँचता है तो इसके और ये लोग अभी मार्च भी करने वाले हैं, राहुल गांधी फिर वहाँ पहुँचेंगे, पदयात्रा होगी, तो वहाँ भी ज़मीन पर कुछ ना कुछ इसका असर गांधी दिखेगा। ने जो ये SIR का मुद्दा आप कह लीजिए, ये जो उठा लाया है मुद्दा, ये आखिरी में जैसे कोविड मना करते रहे थे ना कि कोविड है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब ठीक है, सब कंट्रोल में है, सब कंट्रोल में है, सब कंट्रोल में है। जब लॉकडाउन के लिए कहा जा रहा था तब नहीं सुन रहे थे ना। हाँ। तब अहमदाबाद में ट्रंप जी के साथ मिल रहे थे, और बाद में चीज़ें फिर वही करनी पड़ी। कभी कभी हो सकता है कि आप बहुत पहले कह देते हैं जिसको लोग समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन राजनीति तो आपकी तभी सही कहलाती भी है कि अगर आप सही मुद्दे उठा लें। बिल्कुल सही मुद्दे उठा लें, और मानसून सत्र में दिखा भी है और थोड़ा विपक्ष लड़ता भी दिखा है। लेकिन राहुल गांधी जो खुलासा किया है उस पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।